हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 7 एंड 8 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला न्यूज है हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने 4 एनबीएफसीज का सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया है। ठीक है, आरबीआई ने 4 एनबीएफसीज का सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया है। एनबीएफसीज क्या होती हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये बैंक नहीं होती हैं बट ये बैंक की तरह ही काम करती हैं। तो ये जो लाइसेंस इनको कैंसिल हुआ है, इनका सर्टिफिकेशन, ये कौन से एक्ट के तहत हुआ है? आरबीआई एक्ट के कौन से सेक्शन के अंदर आता है? ये आता है अंडर सेक्शन 45 IA सबसेक्शन 6 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब हम बात करें कि वो कौन सी 4 एनबीएफसीज हैं, तो इसमें हमारी फर्स्ट है कुंडल्स मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये बरेली से है। ठीक है, दूसरा है हमारा नित्या फाइनेंस लिमिटेड, ये कोयम्बतूर तमिलनाडु की है एनबीएफसी। थर्ड है हमारी भाटिया हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड, ये पंजाब भटिंडा से है। और चौथी हमारी जीवन ज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस लिमिटेड, ये हिमाचल प्रदेश हमीरपुर की है। ठीक है, वहीं अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई कब बना था? 1 अप्रैल 1935 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है आरबीआई का? मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, एमडी पात्रा एंड स्वामीनाथन जानकीरमन। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। अगला न्यूज है हमारा सेबी के बारे में। सेबी को ISO 27001 2022 का सर्टिफिकेशन मिल गया है। ठीक है, ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो सेबी को जो ये सर्टिफिकेशन मिला है, किस लिए मिला है? ये मिला है इनको, इनके जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इसके लिए। ठीक, वहीं अगर हम ISO की बात करें तो ये 1947 में बना था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और प्रेसिडेंट है सुंग ह्वान चो। अगर हम सेबी की बात करें, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कब बना था? 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बोच। अगला न्यूज है हमारा बैंकिंग का, यूनियन बैंक ऑफ के बारे में। ठीक है, यूनियन बैंक ने $500 मिलियन रेज किया है। $500 मिलियन यानी कि 4200 करोड़ रुपए रेज किए हैं फॉरेन मार्केट से। ठीक है, टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ। तो ये फंड अरेंज किसने किया है? दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दुबई ब्रांच UAE। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कब बना था? 1919 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO A मानी मखलाई। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। अगली बैंकिंग न्यूज है हमारी सिडबी एंड कर्मा लाइफ। ठीक है, सिडबी ने कर्मा लाइफ के साथ में टाई अप किया है टू प्रोवाइड माइक्रो लोन्स टू गिग वर्कर्स। ठीक है, माइक्रो लोन्स ये प्रोवाइड करेंगे। सिडबी की बात करें तो ये 1990 में बना था। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है, यूपी में। MD एंड चेयरमैन है शिबा सुब्रमण्यम रमन। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स। तो यहां हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में स्मॉल बिजनेस लोन दिया जाता है, जिसमें कि उन्होंने 5 लाख रुपए का क्रॉस कर लिया है अमाउंट। ठीक है, टोटल कितना डिस्पोज किया गया है? 5.20 लाख करोड़। ठीक है, जिसमें से बता रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो पैसा दिया गया है, उसमें से 70% जो बेनिफिशरीज हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, PM मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो ये 8 अप्रैल 2015 को आया था, और इसमें 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिलता है। तो यहाँ जो लोन दिया जाता है ये कैटेगरी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप शिशु कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे 50,000 रुपए तक का ही लोन मिलता है।
अगर किशोर कैटेगरी में है तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और अगर तरुण कैटेगरी में है तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट ने अपना तीसरा पोस्ट ऑफिस खोला है, कहां पर? कर्नाटका की बात हो रही है। इन द आईसी कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका नियर साउथ पोल। ठीक है, तो ये ऑफिस कहाँ बना है, ये कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है? भारतीय स्टेशन अंटार्कटिका में। ठीक है, किसने किया है? के शर्मा। कौन है ये? चीफ पोस्टमास्टर जनरल, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र सर्कल के अभी ये चीफ हैं। अगला हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अभी। तो पीटर पेलेग्रिनी ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। तो पीटर पेलेग्रिनी किसको रिप्लेस करेंगे? जुजाना कैपुटोवा। स्लोवाकिया की बात करें तो इसकी कैपिटल ब्रेटिस्लावा है एंड करेंसी इसकी यूरो है। अगले हमारे विनोद फ्रांसिस, ये बने हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, किसको रिप्लेस करेंगे? चित्रा एच को। अगर हम साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो ये कब बना था? 1928 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है। ठीक है, एमडी एंड सीईओ कौन है? पीआर शेषाद्री, और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला हमारा अपॉइंटमेंट का न्यूज है मनोज पांडा, ये बने हैं फुल टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके फुल टाइम मेंबर बने हैं। किसको रिप्लेस करेंगे? निरंजन राजाध्यक्ष। अगला न्यूज है हमारा ग्लोबल समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। तो समिट का नाम क्या है? वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। कहां पर हुई है ये? आबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर। कौन होस्ट कर रहा है? मैसडार। ये क्या है? यूएई की एक क्लीन एनर्जी कंपनी है। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा, अगला समिट है एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरीज ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ एससीओ मेंबर्स। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 19th एडिशन था ये। कहां पर हुई? अस्ताना कजाकिस्तान में। किसने लीड किया? अजीत डोभाल, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ठीक है, हमारा लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहां बात हो रही है बिल्किश मीर। बिल्किश मीर पहली फीमेल है जो कि भारत से है। ठीक है, इंडिया की पहली वीमेन है जिन्होंने कंट्री को एज ए जूरी मेंबर रिप्रेजेंट किया है। कहां पर करेंगी ये? जो पेरिस में जो समर ओलंपिक्स होने वाला है उसमें ये रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये जो है बिल्किस मीर, इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज ए कैनोइस्ट डल लेक से। ठीक है, 1998 में। ठीक है, और अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है। ठीक है, जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं पेरिस में, उसमें ये पार्टिसिपेट एज अ जूरी मेंबर की तरह ये जा रही हैं वहां पे। अगला हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। तो स्पेस एक्स ने एक मिशन बनाया है जिसका नाम है बैंड बैगन 1। ठीक है, ये पहला राइड शेयर मिशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, और इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। ठीक है, रॉकेट कौन सा है? फाल्कन 9 है। कहां से हो रहा है? नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए। ठीक है, बैंडवैगन 1 जो है ये 11 सैटेलाइट्स को लेके जाएगा। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है जो ये लेके जाएगा, उसका नाम है 425 प्रोजेक्ट। न्यूज है हमारा अमेजोन इंडिया। अमेजोन इंडिया ने स्टार्ट किया है एक बाजार। बाजार क्या है? बेसिकली एक इन्होंने एक नया सेटअप किया है बाजार, जिसमें कि कम प्राइस की चीजें दिखाई जाएंगी, लो प्राइस्ड होंगी, ब्रांड नहीं होगा कोई, एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स दिखाए जाएंगे। ठीक है, अमेजोन पे बाजार वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। तो विद बाजार ई कॉमर्स प्लेयर विल टैप कस्टमर्स इन द 600 रुपीज एंड अंडर वर्टिकल एज ई कॉमर्स। ठीक है, यानी कि वहां पे आपको जो सामान मिलेगा वो बहुत सस्ता मिलेगा, 600 रुपए के अंडर में ही आपको सामान मिलेगा वहां पे, और जो कि ऑब्वियस है कि ब्रांड नहीं होगी कोई, तो ये अमेजोन ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।